अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है और दिलों के भेद खूब जानता है। आज हम मीर तकी मीर की दूसरी गज़ल की तशरीह समझेंगे। इस लेक्चर से पहले, इस वीडियो से पहले मीर तकी मीर की पहली गज़ल की तशरीह मुकम्मल हो चुकी है, वो आप ज़रूर लेक्चर वाच कर लें। शायर का मुख्तसर तारुफ करा देता हूँ। पहले भी मैं तारुफ बता चुका हूँ उस लेक्चर में भी कि असल नाम अमीर मोहम्मद तकी है। आपको खुदाए सुखन भी कहा जाता है, सरताज शोराए उर्दू भी कहा जाता है। आपकी शायरी में अफाकियत, हमगिरी, फ़िक्र आखिरत के मज़ामीन और सबसे जो अहम बात है वो मीर का तस्वुर गम है। आपका ज़ाती गम भी है और आपके अजीज़ कारब की तरफ से दिए हुए गम भी हैं, और इसलिए मीर की शायरी में उसके कलाम को आह कहा जाता है, एक दर्द है उनके कलाम। असातिज़ल सातिज़ा भी मीर तकी मीर को कहा जाता है। एक मीर तकी मीर के एक फ़ैन ने उनको एक ट्वीट किया कि एक गज़ल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, एक गज़ल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, एक नमी सी मेरी दीवार में आ जाती है। तो आज मीर की गज़ल में आप देखेंगे कि इसकी गज़ल के अंदर वो कौन सा गम है, कौन सा दर्द है, कौन सी बातें हैं। तो पहला शेर, अगर आपके पास किताब है, गुल को होता सबा करार आकाश, रहती एक आध दिन बहार है काश। गुल से मुराद फूल, गुल से मुराद शायर हज़रात महबूब भी लेते हैं, और गुल जो है खूबसूरती का इस्तारा भी है। तो शायर ने गुल की जो बात की है तो उसके एक मुश्किल रहने की बात की है कि काश इसको क्या होता, क्योंकि गुल जो है ये इसकी ज़िंदगी बहुत ही आर्जी और नापायदार होती है, और बाहर का मौसम भी बहुत मुख्तसर होता है। तो आप सबसे पहले एक मुख्तसर मफ़हूम बनाएं, जैसा मैंने लिखा है, ऐ सबा काश, काश हसरत की गई है, हमेशा फूल खिलते रहते और मौसम सदाबहार का रहता। देखिए मैंने बहुत मुख्तसर मफ़हूम लिखा है ताकि आपको जो है वो ज़्यादा पढ़ने में समझने में मुश्किल ना हो। इस पर कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं आई है। तो शायर असर कर रहा है, क्योंकि पहले ये ख्याल किया जाता था कि ये फूल खिलते हैं, ये जो सबा है, इससे ठंडी हवा है, इसके चलने से फूल खिलते हैं। तो एक तस्वर ये भी लिया जाता था, लेकिन जो इस मौजू के अंदर बात है वो ज़िंदगी के आर्जी होने की है। जिस तरह एक फूल की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर होती है, बहुत आर्जी होती है, वो जैसे ही खिलता है उसके बाद 3-4 दिन के बाद उसके मुरझाने का अमल भी शुरू हो जाता है, या वो जैसे ही खिलता है उसको तोड़ लिया जाता है। तो उसकी ज़िंदगी का तो कोई भरोसा ही नहीं होता है। तो इस पर हवाले का शेर देखें कि कहा मैंने कितना है गुल का सबात, कहा मैंने कितना है गुल का सबात, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया, तो कली मुस्कुरा दी कि कितनी ये मुस्कुराहट है, इधर मेरी मुस्कुराहट, मेरा खिलना है, और इधर मेरी ज़िंदगी का खात्मा हो जाता है। तो बहुत ही मुख्तसर ज़िंदगी होती है फूल की भी। तो इसी तरह इंसान की ज़िंदगी भी बहुत मुख्तसर है, जिसे वह बहुत लंबी ज़िंदगी समझता है, तो आखिरत के मुकाबले में ये ज़िंदगी जो है कुछ भी नहीं है। तो इंसान यहाँ पे एक मेहमान की तरह है। और एक मौजू ये भी मिलता है कि जब महबूब साथ होता है आशिक के साथ, फिर उसके जो कुर्बत के लम्हात होते हैं वो चाहे जितने ही तवील क्यों ना हो, 24 घंटे उसके साथ क्यों ना हो, और लेकिन आशिक को यही लगता है कि ये पल भर में ये लम्हे ख़त्म हो गए।
और फिर वो चाहता है कि ये जो पल हैं ये ख़त्म ही ना हो, तो फिर वो उसकी यादों में रहता है और वो सोचता है कि वो तो बस चंद लम्हे थे। तो वो जो आशिक जो है हमेशा अपने महबूब की गुर्बत में रहना चाहता है, फिर वो हसरत करता है कि ये बहार ऐसे ही रहती और महबूब के साथ मेरा वसाल हमेशा रहता। तो फिर बहार की बात की गई है। इसका ये मिसरा देखें, रहती एक 8 दिन बहार है काश। बहार जो है आपको पता है हर बंदा इस मौसम को पसंद करता है, बीमारों को शिफा मिल जाती है। जो दीवाने लोग होते हैं वो भी उनके भी जज्बात जो होते हैं वो मचलते हैं कि हमारा महबूब जो है इस मौसम में हमारे साथ हो। तो शायर हज़रात जो होते हैं वो बहार के मौसम में शायर शेर कहते हैं, तो उनकी शायरी जो होती है वो बहार के मौजू पे होती है। ये हवाले का शेर देखें, तेरी कुर्बत के लम्हे फूल जैसे, तेरी कुर्बत के लम्हे फूल जैसे, फूलों की उम्र मुक्त से। तो ऐसे कह रहा है कि जैसे फूल की उम्र मुक्तसिर से होती है, इसी तरह तुम्हारे साथ गुजारे हुए लम्हे भी इंतहाई मुक्त से है। एक और शेर देखें कि धूम है फिर बहार आने की, धूम है फिर बहार आने की, कुछ करो फिक्र इस दीवाने की। क्योंकि बहार के मौसम में दीवाने जो होते हैं, जो आशिक मिजाज लोग होते हैं, उनका खुद पे काबू नहीं रहता है। वो गिरेबान चाक करते हैं और अपने महबूब की गली की तरफ भागते हैं, लोग उसको पकड़ते हैं, वो फिर गिरेबान चाक कर लेता है। तो इसके अंदर उसको एक अजीब सी उसकी कैफियत होती है। तो वो ऐसे ही दीवाना बन के फिरता है जैसे लैला और मजनू। फिर बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह जो शायर भी था, तो जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे हिंदुस्तान पे मुगल हुकूमत का खात्मा करके कब्जा किया तो इसको जलावतन कर दिया गया। तो कैद में फिर ये कहता है कि लगता नहीं है दिल मेरा उजरे दयार में, लगता नहीं दिल मेरा उजरे दयार में, किसकी बनी है आलम नापायदार में। तो इस आलम में कभी किसी की हमेशा नहीं बनी। हर कोई जो है यहाँ पे हर इंसान फानी है, आर्जी है, ये दुनिया भी आर्जी है। उम्मीद है आपको पहले शेर की तशरीह समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये पहला शेर इसलिए हम इसे मतला कहेंगे। मतला नज़म गज़ल या कसीदे का पहला शेर होता है, तो इसलिए हम रदीफ और हम काफिया जो होते हैं इसमें ये मतला कहेंगे, जिसमें पहले शेर के दोनों मिसरे हम रदीफ और हम काफिया भी हैं। ये जो दो आंखें मुंद गई मेरी, ये जो दो आंखें मुंद गई मेरी, इस पे वाह होती एक बार है काश। दूसरा शेर, आंखें मुंद जाने से मुराद आदमी का वसाल हो जाना, वाह होती खुलती ऐ काश हसरत की गई है। तो इसको उसने मतला कहेंगे। ये दूसरा शेर, इसमें भी अगर हम रदीफ और हम काफिया दोनों मिसरे, फिर उसको उसने मतला कहते हैं। तो शायर कहता है कि महबूब के इंतज़ार में आंखें जो है बंद हो गई, मौत का वक्त करीब आ गया, तो महबूब फिर भी ना आया। उसकी हसरत है कि अब वो मेरे मरने पे ही आ जाए। तो किसी शायर ने क्या कहा कि मरने के बाद भी खुली रही मेरी आंखें, ये मिस हो गया लफ्ज़, मरने के बाद भी खुली रही मेरी आंखें, आदत जो पड़ गई थी तेरे इंतजार की। तो ये लिख लें यहाँ पे आंखें। तो आशिक जो है वो आखिरी दम तक इंतज़ार करता है, लेकिन महबूब के ना आने के बावजूद वो
अपनी आंखें जो उसकी खुली हैं तो इसी इंतज़ार में है कि वो किसी भी वक्त आ जाए। तो आपको पहले भी बताया था कि क्लास की रिवायती गज़ल में महबूब जो होता है वो लापरवाह होता है, वो आशिक की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता है, वो अपनी अना में रहता है, तो उसकी जो जिफा है वो हमेशा महबूब पे रहती है। लेकिन महबूब जो है वो चुपचाप उसके वो सारे सितम सहता है और कोई शिकवा कोई शिकायत लब पे नहीं लाता है। ये अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीना में। तो इस तरह सिर्फ एक शायर ऐसा है जिसने ये रिवायत तोड़ी है। गालिब के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो अपनी अना और खुददारी भी दिखाता है और अपने महबूब को जवाब भी देता है। तो ये खसूसियत सिर्फ और सिर्फ गालिब की शायरी में ही मिलेगी। बाकी तमाम शायर जब आप पढ़ते हैं तो वो बेचारे अपने उस महबूब के आगे जो है बेबस और मजलूम बन जाते हैं, तो वो उसके जुल्म सितम भी सहते हैं, लेकिन कोई जो है शिकवा शिकायत लब पे नहीं लाते हैं। फिर वाले का शेर देखें, आए हैं पशेमां लाश पर अब, आए हैं पशेमां लाश पर अब, तुझे ए जिंदगी लाऊं कहाँ से। अब जब आशिक इंतकाल कर जाता है तो फिर महबूब आता है और अपने इस रवैये पे शर्मिंदा भी होता है, उसे नदामत भी होती है, लेकिन अब वक्त गुजर चुका है, पानी जो है सर से गुजर चुका है, तो इसलिए वो कहता है कि ऐ ज़िंदगी अब मैं तुझे कहाँ से लाऊं। तो शायर एक सवराती माहौल बना रहा है कि मेरे मरने के बाद उसे एहसास हो जाता है और वो आ जाता है, तो फिर ये ज़िंदगी तो दोबारा नहीं आ सकती, अब उसके पशेमां होने का क्या फ़ायदा है। इसके अंदर एक मौजू और भी मिलता है, ये जो उसने कहा है कि उस पे वाह होती हैं ये जो दो आंखें मूंद गई मेरी, उस पे वाह होती एक बार है काश। तो इससे मुराद शायर ये भी लेना चाहता है कि काश उसे एक बार मेरी इस हकीकत का पता चल जाता, मेरी वफा का पता चल जाता, मेरी सच्ची मोहब्बत का पता चल जाता, उस पर मेरी हकीकत आश्कार हो जाती कि मैं उसका सच्चा आशिक था, वफा करने वाला था, बेमुरवत नहीं था। तो इससे ये भी मुराद है। तो वो चाहता है कि अब एक बार महबूब आ जाए और देखे कि मैं उसके गम में अपनी जान भी कुर्बान कर चुका हूँ, तो इस पे ये हकीकत आश्कार हो जाए। इसमें ये मौजू भी निकलता है। उम्मीद है आपको दूसरे शेर की तशरीह भी समझ आई होगी। आप तीसरा शेर देखते हैं, किन्ने अपनी मुसीबतें ना गिनी, किन्ने अपनी मुसीबतें ना गिनी, रखते मेरे भी गम शुमार है काश। इसमें भी शायर ने एक हसरत की है और आपको बताया था कि मीर तकी मीर जो है इसके शायरी में इसका ज़ाती गम भी है, तो उन माहौल का उस माहौल का वो उसके साथ जो कुछ भी था उसका भी उसकी शायरी में एक असर है कि उसके अपनों ने भी उसके साथ कोई अच्छा सलूक ना किया और उसके बाद भी इंतकाल कर गए, तो उसके बाद उसको उसके रिश्तेदारों में अपने घर में भी पनाह ना दी। तो बहुत ही खराब हालात थे मीर तकी मीर के। और फिर जब उस पर इतने ज़्यादा गम आए तो फिर वो ये कहता है कि हर कोई अपने ही गमों में मसरूफ़ है, मेरी तो किसी को भी कोई परवाह नहीं है। तो ये हवाले का शेर कि हर शख्स अपनी अपनी मुसीबतों में घिरा हुआ है, काश किसी ने मेरे गमों का भी हिसाब किया होता। कि हर किसी को अपने गम की फिक्र है और मेरे गमों की किसी को कोई फिक्र नहीं है। तो वो कहता है कि काश किसी ने मेरे भी गमों का मदावा किया होता और मेरे भी मसाइल का पूछा होता, लेकिन यहाँ तो हर किसी को अपनी फिक्र पड़ी हुई है और हर किसी को अपनी वो नफ्सा नफ्सी का समा है कि किसी को भी दूसरे की परवाह नहीं है। और ज़माने की बेरुखी का शिकवा करता है शायर कि नफ्सा नफ्सी का आलम है और हर किसी को अपनी फिक्र है, किसी दूसरे का कोई नहीं सोचता है और गमों की बहतात है।
तो इसलिए हर शख्स अपने गम में ही उलझा हुआ है, किसी दूसरे के बारे में पूछने की उसे कोई वक्त ही नहीं है। अगर किसी के साथ मैं अपना गम की बात करता भी हूँ तो वो अपने गम सुनाने लग जाता है कि मेरी तो ये उलझने हैं, मेरे तो ये मसाइल हैं। तो कहता है फिर मैं किससे अपने गम की ये बात करूँ, किसके साथ ये मैं अपना जो शेयर करूँ गम। तो हर कोई अपने अपनी फिक्र में है। फिर दूसरा इसका एक ये भी निकलता है तसव्वुर कंसेप्ट कि लोगों की जो मुसीबतें हैं वो तो इतनी कम है कि गिनी भी जा सकती हैं। किन्हीं ने अपनी मुसीबतें ना गिनी कि लोगों के गम तो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, उनके गम तो इतने ज़्यादा हैं। लेकिन मेरे जो गम हैं वो मुश्किलात हैं, वो इतने ज़्यादा हैं मेरे गम कि उनको गिना नहीं जा सकता, शुमार नहीं किया जा सकता। इसका एक मौजू ये भी निकलता है। इस तरह से भी आप मफ़हूम व तशरीह बना सकते हैं। हवाले के शेर देखें। हर कोई अपने गम में है मसरूफ़, किसको दर्द आशना कहे कोई। वही बात जो पहले बता दी आपको कि हर कोई अपने गम में मसरूफ़ है, किसी दूसरे के पास इतना वक्त ही नहीं है कि दूसरे के दर्द का मदावा करे या उससे उसका हाल ही पूछ ले। इस दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों के गम देखे तो मैं अपना गम भूल गया। ये गाना भी आपने सुना होगा इंडिया का। फिर वो कहता है मुझको शायर न कहो मीर के साहब, मैंने दर्द गम कितने जमा किए तो दीवान हुआ। खुद वो इतने मुश्किलात से दो चार था कि कहता है कि दर्द गम कितने जमा किए तो दीवान हुआ। दीवान शायर का वो एक ख़ास कलाम का मजमुआ होता है। तो कहता है कि बस इसमें सारा मेरा दर्द ही है, इसलिए मीर के कलाम को कहा जाता है कि इसके कलाम में गम है, दर्द है। एक और वाले का शेर देखें। इससे बढ़कर दोस्त कोई दूसरा होता नहीं, इससे बढ़कर दोस्त कोई दूसरा होता नहीं। सब जुदा हो जाए लेकिन गम जुदा होता नहीं। गम जो है ये हमेशा सारी जिंदगी इंसान के साथ रहता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसका गमों के साथ वास्ता न पड़ा हो। और जब एक शख्स हमें मसरूर खुश नज़र आ रहा होता है कि बड़ा खुश खुरम है, लेकिन जब हम उसकी हकीकत जानते हैं तो पता चलता है कि इसके भी मसाइल हैं, इसकी भी उलझने हैं और ये भी गमों में डूबा रहता है। ये और बात है कि ज़माने के सामने हर कोई अपने आप को जो है वो ये नहीं जाहिर करता कि मैं कितना गमगीन हूँ। लेकिन इस दुनिया में जो शख्स भी आएगा और रंज और ये मसाइल, मुश्किलात, चैलेंजेस ये हर इंसान की ज़िंदगी में आएंगे, उससे वास्ता पड़ेगा इन चीज़ों से। और इंसान ने जो ज़िंदगी गुजारनी है इन गमों के साथ ही गुजारनी है। तो उम्मीद है आपको इस शेर की भी तशरीह समझ में आ गई होगी। और मेरा चैनल फ़ख्र भट्टी के नाम से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।